एक गांव सिमरिया में रघुनाथ नाम का एक अमीर मगर ईमानदार व्यापारी रहा करता था। एक बार उसे अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ दिन के लिए मिर्जापुर जाना पड़ा। जब वो अपने काम निपटाकर वापस लौटा, तो उसने देखा कि उसकी हवेली की तिजोरी पूरी तरह खाली पड़ी है। वर्षों की खून सीने की कमाई लुट चुकी थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने तुरंत अपने घर के 5 नौकरों को आवाज दी। भोला, रमजान, बंटी, गंगू और गोपाल सभी फौरन उसके सामने हाजिर हो गए। रघुनाथ ने क्रोधित होकर पूछा, जब मैं घर से बाहर था तो तुम सब यही थे, फिर इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? मेरी तिजोरी साफ कर दी गई और तुम लोगों को भनक तक नहीं लगी। गंगू ने डरते डरते जवाब दिया, मालिक, हमें कुछ भी नहीं पता। जब ये चोरी हुई तब हम सब सो रहे थे। ये सुनकर रघुनाथ का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो चिल्लाया, झूठे कहीं के, मुझे पूरा यकीन है कि तुम में से ही कोई इसका जिम्मेदार है। अब तुम सबका फैसला राज दरबार में होगा। जो सही होगा वो बचेगा और जो दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। रघुनाथ ने बिना देर किए राजा वीर सिंह के दरबार का रुख किया। उस समय राजा अपनी प्रजा की फरियादें सुन रहे थे। रघुनाथ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मेरी मदद करें। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूं। मेरी तिजोरी लूट ली गई है। राजा वीर सिंह ने गहराई से सवाल पूछे, कितना धन गया? क्या किसी पर शक है? और फिर बोले, इस मामले की जांच हमारे दरबारी सलाहकार चंद्रसेन करेंगे। वे सच्चाई सामने लाएंगे। अगले दिन चंद्रसेन सिमरिया गांव पहुंचे और रघुनाथ की हवेली में सभी 5 नौकरों को एकत्र किया। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, बताओ, उस रात तुम सब कहां थे? सभी ने एक ही जवाब दिया, हम हवेली में ही थे, मालिक के कमरे से कुछ दूरी पर सो रहे थे। चंद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आप सबको एक एक लकड़ी दूंगा। ये साधारण लकड़ी नहीं, ये सत्य की लकड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह सब लोग ये लकड़ियां लेकर मेरे सामने पेश होंगे। सभी को एक एक लकड़ी देकर चंद्रसेन लौट गए। रात को हवेली में बेचैनी थी। हर नौकर अलग अलग सोच में डूबा था। अगली सुबह चंद्रसेन फिर सिमरिया पहुंचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाकर उनकी लकड़ियां देखी। सबकी लकड़ी वैसी की वैसी थी, सिवाय गोपाल के।